सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। करुणा बदनाल भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण लाल जी की अहेतु की कृपा से एवं सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह अनुकंपा से आज हम सभी को इस कलयुग के कलुषित वातावरण में भी भगवान की दिव्य कथा सुधा रसपान करने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करते हैं। क्षेत्रे ऋषयः शोनिकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत। अब यहाँ से भागवत जी की चर्चा का शुभारंभ होता है। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक इत्यादि 88,000 महात्मा विराजमान हैं, जिनकी हजारों वर्षों की आयु है। ऐसे वह महात्मा लोकहित के लिए मतलब हमारे कल्याण के लिए हजारों वर्षों तक चलने वाला एक विशाल यज्ञ कर रहे हैं। और उन महात्माओं के एक ही इच्छा है, प्राणी मात्र का कल्याण और हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। पर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इतने बड़े बड़े महात्मा हैं, तो महात्माओं के मन में भी स्वर्ग लोक प्राप्ति की कामना है, जबकि ये सब तो अमलात्मा विमलात्मा परमहंस की श्रेणी में आते हैं और फिर भी इनके मन में स्वर्ग लोक प्राप्ति की कामना है। पर इस प्रसंग में मैं आपसे विनम्र निवेदन करूं, यहाँ पर जो स्वर्ग शब्द आया है, उस स्वर्ग शब्द का अभिप्राय साधारण स्वर्ग लोक से नहीं है, बल्कि स्वर्ग शब्द का अभिप्राय तो भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक से है। क्योंकि सुस्वर्गे गीयते सुस्वर्गायो हरि, जिस स्वर्ग लोक में भगवान हरि के यश कीर्ति का गायन किया जाता हो, ऐसे स्वर्गाय मतलब भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए शौनक इत्यादि ये सब बड़े बड़े महात्मा नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान होकर साधन कर रहे हैं। और आज इन ऋषियों की सभा में अचानक श्री सूत जी महाराज का प्राकट्य हुआ और सूत जी महाराज का स्वागत करते हुए इन ऋषियों ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं श्री सूत जी महाराज से प्रकट करी कि महाराज मतलब इन ऋषियों ने लोक कल्याण की भावना से श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न करते हैं। महाराज हमारे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, हम उन्हें आपसे जानना चाहते हैं। तो क्या जानना चाहते हैं श्री शौनक जी महाराज? तो प्रश्न करते हैं, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः सवतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पहला प्रश्न किया, महाराज किम श्रेयः मतलब कल्याण करने वाला सर्वोत्तम साधन क्या है। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि समस्त शास्त्रों का सार तत्व क्या है, शास्त्र सारा, क्योंकि भयंकर कलयुग आने वाला है महाराज। और कलयुग में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लोगों के पास समय नहीं है, उनके पास सब कुछ है, अपार धन दौलत का भंडार भरा पड़ा है, पर किसी से कहो वहां भगवान की बड़ी सुंदर कथा चल रही है तो तुम भी चलो हमारे साथ, तो लोगों का एक ही कहना है, महाराज हमारे पास समय नहीं है। सब कुछ करने के लिए लोगों के पास समय है, पर भगवान के सत्संग, भगवान के कीर्तन या भगवान के भजन, यहाँ तक कि भगवान के नाम लेने तक के लिए लोगों के पास समय नहीं है। ये विडंबना है कलयुग के प्राणियों की। और हमारे सनातन धर्म में तो अनंत शास्त्र हैं, जिन शास्त्रों में खूब ज्ञान भरा हुआ है महाराज, पर उन शास्त्रों की आज के परिवेश में चर्चा करना भी संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है। इसलिए शौनकादि
शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज उन शास्त्रों का जो सार तत्व है वह हमें बतलाइए, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत सार भूताम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु मध्या। उसके बाद शौनकादि ऋषि तीसरा प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन क्या है? क्योंकि यदि कोई ये कहे कि भगवान दुष्टों के संहार के लिए आते हैं तो महाराज जिस परमात्मा की केवल इच्छा मात्र से ही सकल विश्व की उत्पत्ति, उनका पालन और जब उनका संहार हो सकता है तो क्या भगवान की इच्छा मात्र से ही इन दुष्ट रावण, कंस, शिशुपाल आदि दैत्यों का संहार नहीं हो सकता? इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति की नौकरी विदेश में लग गई और वह व्यक्ति अपना घर परिवार छोड़कर नौकरी के काम से विदेश चला गया, पर कुछ महीनों के बाद उस व्यक्ति को यह सूचना मिली कि उसके माता पिता बहुत बीमार हैं, तो तुरंत वह व्यक्ति कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वापस अपने गांव आ जाता है और किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा अपने माता पिता का इलाज करवाता है और कुछ ही दिनों में उसके माता पिता पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाते हैं। पर उस व्यक्ति ने अपने घर में देखा तो जगह जगह जाले लगे हुए थे, तमाम कूड़ा करकट घर में इकट्ठा हो रहा था। तो तुरंत उस व्यक्ति ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया और कुछ ही देर में पूरे घर को साफ सुथरा बना दिया। मतलब घर में जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा था तो उस व्यक्ति ने सबको साफ कर दिया, जबकि विदेश से वापस आने का उस व्यक्ति का उद्देश्य घर की सफाई करना नहीं था, वह तो अपने माता पिता का इलाज करवाने के लिए विदेश से वापस आया। पर जब उस व्यक्ति ने देखा कि घर में जगह जगह जाले लगे हुए हैं, तमाम कूड़ा करकट घर में इकट्ठा हो रहा है, तो उस व्यक्ति ने सोचा चलो चलते चलते कूड़ा करकट को भी साफ कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य दुष्टों का संहार करना नहीं होता, बल्कि भगवान तो केवल और केवल अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के माध्यम से उन्हें सुख प्रदान करने के लिए इस धरा में अवतार लेकर प्रकट करते हैं। पर जब भगवान देखते हैं कि पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, कंस, शिशुपाल इन सब बड़े बड़े राक्षसों की गंदगी इकट्ठा हो गई है, तो भगवान चलते चलते उस कूड़ा करकट और गंदगी को भी साफ कर देते हैं। पर वास्तव में भगवान का अवतार उनके भक्तों के लिए ही होता है। भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ही इस धराधाम में अवतार लेकर प्रकट होते हैं। उसके बाद शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से अगला प्रश्न करते हैं, महाराज जब भगवान इस धराधाम में अवतार लेकर आते हैं तो कौन कौन से कर्मों को करते हैं? और उसके बाद हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में भगवान के कितने अवतार हुए? क्योंकि कई लोग तो कहते हैं महाराज हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब भगवान तो अनंत है, और कई लोग तो भगवान के 24 अवतार बतलाते हैं। पर कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि भगवान के मुख्य 4 ही अवतार हुए, राम, कृष्ण, नरसिंह और वामन के रूप में, और उसमें भी कई लोग भगवान के मुख्य केवल 2 ही अवतार मानते हैं, राम और कृष्ण के रूप में। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं महाराज कि वास्तव में भगवान के कितने अवतार हुए? और हमारा छठा प्रश्न आपसे ये है कि जब भगवान धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना करके इस धराधाम से चले जाते हैं तो फिर धर्मः कम शरणम गतः, लोग भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में जाता है? शौनकादि ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों, तुमने बड़ा ही श्रेष्ठ प्रश्न किया, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में संपूर्ण भागवत जी की कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण करवाई। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी का ध्यान करते हुए बड़ा सुंदर मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना इस व्यास से कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है।
इसलिए सूत जी महाराज अपने गुरुदेव सुखदेव स्वामी का ध्यान करते हैं। आइए हम सब भी अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं।